दिस इज पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एशियन टाइम्स का स्टडी किया है, सेकंड पार्ट में हमने डिफरेंस किया इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इसमें हम पढ़ेंगे नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सो कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज को आप क्लासिफाई करते हो? सो बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री इज अ बिजनेस एक्टिविटी, कॉमर्स is a business activity. So manufacturing and trade and aids to trade. This is business. So industry and commerce. Industry में primary, secondary, tertiary, extractive. Primary में क्या होता है? Extractive and genetic. Secondary में होता है manufacturing and construction. So manufacturing में analytical, synthetical, processing and assembling industry. Then is service industry, tertiary. Commerce होता है trade and aids to trade. Trade होता है internal, external. So within the country, which is wholesale and retail. External is import, export and entry port. Auxiliaries to trade, warehousing, insurance, banking, advertising, transportation. जो भी हमें support करता है, auxiliaries to trade बोलते हैं हम इसको. So business activities को industry के base पे हम कैसे classify करेंगे? Industry refers to that part of the business which is concerned with the production of goods and services. Industry may be classified into primary industry, secondary industry and tertiary industry. कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री जो एक्सट्रैक्टिंग, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का काम करती है, एक्सट्रैक्ट आउट करती है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। एक्सट्रैक्टिव, दे आर एंगेज्ड इन द एक्सट्रैक्शन, कलेक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द अर्थ एंड सी, राइट। सो माइनिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, क्वेरिंग करते हैं, ये सब एक्सट्रैक्टिव है, एक्सट्रैक्ट आउट करना, ठीक है। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर आइदर डायरेक्टली कंज्यूम्ड और यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय अदर इंडस्ट्रीज। Coal is used as raw material by other industries. So engaged in the genetic industry क्या होती है? बनाना जैसे genetics. Engaged in the reproduction or multiplication of plants and animals. So plant nurseries, poultry farms, cattle breeding farms, ये सब genetic industry का part है. Secondary industry, they are concerned with the materials which have already been produced at the primary stage, right? So oil refinery, manufacturing industries and construction industries इसका part है. सेकेंडरी इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाई करेंगे हम? मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले। सो एंगेज्ड विद द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। सो कॉटन, कॉटन से क्या बना? टॉवल्स एंड ऑल, राइट, टेक्सटाइल्स। टिम्बर, लकड़ी से फर्नीचर, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दे चेंज द फॉर्म ऑफ गुड्स, दैट इज रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड दस क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। सो रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट, सो सीमेंट बन गया, राइट। इस सबको मिक्स करेंगे तभी सीमेंट बनेगा ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दे प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, कैपिटल गुड्स। तीनों तरह के गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री बनाती है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? सो टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चार तरह की होती हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री, सबसे पहले एनालाइज एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल, राइट। जैसे क्रूड है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, गैस बनती है, राइट। सो इतने बैरल्स, सो फीड स्टॉक, स्टिल गैस, लिक्विफाइड एलपीजी, जेट फ्यूल अलग से बनता है, अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, डीजल एंड हीटिंग, गैसोलीन, राइट। सो ऑयल रिफाइनरी में सब कुछ बनता है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। सिंथेटिक होती है, सीमेंट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम लाइम, सिलिका, मैग्नीशिया एक्सेट्रा, मिक्स करके देन सीमेंट बनता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इट इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए। सो पेपर मेकिंग जैसे है, पेड़ों से कट के फिर वो प्रोसेस होते 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 देन पेपर बनता है, राइट। सो शुगर, पेपर सब इसी तरह बनते हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री, इकट्ठा करना डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे कार, कार में टायर अलग, राइट, स्टीयरिंग व्हील्स अलग, टीवी, टीवी में चिप्स अलग, प्लास्टिक का पोर्शन, स्क्रीन, इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स। सो कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, ये सब अलग अलग बनते हैं, असेंबल होते हैं एक जगह। Construction industry, engaged in the construction of buildings, dams, roads, bridges. They use the products of manufacturing industries and extractive industry का product ये use करते हैं। Tertiary industry, they are providing support services to primary and secondary industries and it form part of commerce. For example, all service activities that are auxiliaries to trade जैसे transport, banking, insurance, etc. So commerce, commerce के दो parts हैं, trade and aids to trade. So it is concerned with buying, selling and distribution of commodities with, and it is an organized system for exchange of goods and services in between the businessman and the customers. हमें सिर्फ नजर आता है ना प्रोड्यूस हुआ और कंज्यूम हुआ, उसके बीच में जो ट्रेड चल रहा है वो तो हमें नजर ही नहीं आता। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस। सो कॉमर्स,
Commerce is concerned with the marketing aspects of the business, that is supply of right type of goods to the right persons at the right time and at the right price. So commerce includes trade and aids to trade. दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें. कॉमर्स का पार्ट है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. Definition: sum total of all those activities which are involved in the removal of hindrances in the process of exchange of goods. So functions क्या हैं कॉमर्स के? Removal of hindrance of persons, it refers to the lack of contact between the producers and the customers. कोई contact नहीं होता, इस contact को ये break करता है basically. Hindrance of persons, here the trader acts as an intermediary among them and the customers are able to find out the products that they are wanted from the market. Most of the time producer and consumer एक दूसरे को जानते नहीं है, so एक दीवार होती है, वो दीवार intermediaries होते हैं जो hindrance of person को remove करते हैं. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ऐसा कैसे होता है कि एक सामान एक पर्टिकुलर जगह बनता है बट वो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करता है. सो प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स आर इन डिस्टेंट प्लेसेस, हेंस द कमोडिटीज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर टू द कस्टमर्स. दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द सिस्टम ऑफ कॉमर्स बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैकिंग एंड इंश्योरेंस. हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस. गुड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस आर सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्क, फायर, थेफ्ट, डैमेज एक्सेट्रा. They can be protected by insurance. All types of risks are protected by insurance. Removal of hindrance of time. There may be gap between the production and consumption as the production is carried out in anticipation for future demands. ऐसा तो नहीं हो सकता ना हर टाइम आपने ऑर्डर दिया जी मेरे को इतना केजी ये चीज दे दो, लेकिन वो बनने में टाइम लगता है. सो कुछ मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो अपने पास एडवांस में बना के रखते हैं. अब एडवांस में बना के रखते कहाँ है, उसको स्टेज को वेयर हाउसिंग बोलते हैं. Hindrance of knowledge. So knowledge of customers about the products and services offered by business organizations is a major problem in the business. So advertising से ये problem resolve होती है, hindrance of knowledge among the buyers. Removal of hindrance of finance. The problem of finance can be handled by banks that form part of the commerce. So it will also help the businessman in exchange of money between different persons at different places. So functions of commerce क्या क्या हैं? Removal of hindrance of common है ना, तो किसको? पर्सन, प्लेस, रिस्क, टाइम, नॉलेज एंड फाइनेंस. ये क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में, राइट? मेक इन इंडिया. सो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है क्या? ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 25 सितंबर 2014 को, एनकरेज करने के लिए नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया. इंडिया में वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें. ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स इसके क्रिएशन एंड स्किल एनहांसमेंट इन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ऑटोमोबाइल, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, ऑयल एंड गैस, मीडिया, एंटरटेनमेंट्स, माइनिंग, रेलवेज. ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर मनी और मनीज वर्थ. इसको हम ट्रेड कहते हैं. टाइप्स ऑफ ट्रेड, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. ठीक है, import export. Home trade within the country, domestic or internal trade, buying and selling of goods within the country, and both the buyer and seller should belong to the same nation. इंडिया का इंडिया में. होम ट्रेड दो तरह का होता है, होलसेलर या रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड ये क्या ब्रिज करता है? गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर. सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज. होलसेलर जो है वो बड़ी क्वांटिटीज में गुड्स को अपने पास स्टोर करते हैं. होलसेलर बाय डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, सेल्स देम टू द रिटेलर्स को सेल करते हैं. रिटेल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, इसको रिटेल बोलते हैं. एक रिटेल ट्रेडर बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर्स एंड सेल्स देम टू द कस्टमर्स को सेल करता है. फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट और इंपोर्ट. लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. सो फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड. इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिटवीन द पर्संस दैट आर बिलोंगिंग टू टू और मोर कंट्रीज. एक्सपोर्ट क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, राइट? एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब ट्रेड होती है, एक्सपोर्ट. इंपोर्ट जब हम बाहर से यहां मंगवाते हैं सामान, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री. एंट्री पोर्ट, आपने डायमंड्स के बारे में सुना होगा. इंडिया में ज्यादा डायमंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन एंट्री पोर्ट ट्रेड यूज होता है. यानी कि हम इंपोर्ट करते हैं, यहां उसको प्रोसेस करते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं.
So this is known as entry port. Importing goods from one country for the purpose of exporting them to the other country, right? जैसे इंग्लैंड से इंडिया में इंपोर्ट किया कुछ और हमने चाइना में सेल कर दिया. So types of trade: home trade, foreign trade. Home trade में wholesale and retail, foreign trade में export, import, entry port trade. Aids to trade, auxiliaries to trade बोलते हैं हम इसको, support services, the insurance, banking, communication, ये सब aids to trade का part है. Activities that assist the trade and are called aids to trade or auxiliaries to trade. Aids to trade includes transportation, banking, right, insurance, warehousing, advertising, etc. So these services, these service enterprises facilitates movement, finance, risk coverage, storage and sales promotion of goods. Support करते हैं basically ये. Transport and communication. So usually production takes place in certain locations and consumption all over the country, right? So problem is removed by transport through various modes such as road, rail, water transport use करके हम एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं. Along with transport, communication is very essential, which helps the producers, traders and consumers in exchange of information. Postal services, telephones and other modern means of communication may be regarded as auxiliaries to business activities. Banking and finance, all business concerns need funds for acquiring assets, raw materials or meeting the day-to-day expenses. हर एक को पैसा चाहिए. Finance is the foundation of all business that is provided by the banks. How banks help the business? Banks accept करते हैं deposits लोगों से and provide the credit facilities for the business. They lend money, either overdraft, CC loans, discounting of bills, collection of checks, remittances facilities and various other services to help the business enterprises. Insurance. Insurance provides protection against the risk of loss due to accident के कारण. Fire, earthquake, theft, damage of goods in stock and transit. On payment of nominal amount called premium, the amount of loss or damage is compensated by the insurance company. ये insurance company का काम होता है compensation. Warehousing, जहां पे आप इकट्ठा करके सामान रखते हो. So production is always an anticipation of future demand. So the products are to be kept in good condition until they are sold. Warehousing facilities, storage of goods and stabilizes prices. So warehousing में particularly होता क्या है, आप goods को store कर रहे हो और उसके कारण prices stabilize हो रहे हैं by equalizing the supplies, right? जब भी shortage of goods होगा तो supply price बढ़ेगा, right? supply जरूरी है उस टाइम पे, लेकिन अगर supply warehouses में पड़ा होगा तो आप easily prices को control कर सकते हो. Advertising, so helps to reach millions of customers for promoting sales and giving information about the product. So advertising जो है वो लोगों को information देने के काम में करती है, be it goods or be it services. Aids to trade, transport and communication, banking and finance, insurance, warehousing and advertising. That's it on the trade and commerce aids to trade part. Take care. Goodbye.